श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्त अनुभव में आज हम गंगाधर विष्णु क्षीर सागर की कथा को सुनेंगे। नेवास के देशस्थ ब्राह्मण, आयु 51 वर्ष, सिंचाई विभाग में संकेत द्वारा तार भेजने वाले प्रमुख सोनावड़ी कोपर गांव के थे। मैंने अपने पिताजी को 5 वर्ष की आयु में खो दिया। हमारे पास काफ़ी ज़मीन थी। बाला नेवासकर जयागुड़ी, जो बाबा के भक्त हैं, हमारे ठेकेदार थे। वे हमारी ज़मीन को अपनी ज़मीन कहने का दावा करते थे। मेरे मामा, जो हमारे संरक्षक भी थे, हमारे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। बाला नेवासकर ने इन्हें शिरडी चलने के लिए कहा ताकि हमारी ज़मीन के विवाद का फैसला स्वयं कर सकें। वे नेवासा से मेरे माताजी के साथ शिरडी आए। मेरे मौसा जी और माता जी बाबा के लिए अजनबी थे। जैसे ही उन्होंने द्वारिका माई मस्जिद में प्रवेश किया, उनके झुकने से पहले ही बाबा ने बोला, नेवासकर से कहा, ज़मीन बच्चों को दे दो, इन्हें तंग क्यों करते हो। हम वापस नेवासा लौट आए, लेकिन बाला ने इनकार कर दिया और हमने कोर्ट की सहायता से ज़मीन पर कब्जा वापस ले लिया। बाला पागल हो गया। यह बात सन 1901 की है। तब मैं 16 वर्ष का था। पागल होने के बाद वह कभी शिरडी नहीं गया। मैंने कभी साईं बाबा को नहीं देखा। मेरी माता जी और मौसा जी अक्सर शिरडी जाते थे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए थे। 2 वर्ष पूर्व मेरा तबादला सोनावाड़ी हो गया। तब से मैं शिरडी जा रहा हूँ और साईं मंदिर में भजन गा रहा हूँ। 27/6/1935 को मैंने एक स्वप्न देखा। साईं बाबा मेरे सामने खड़े होकर कह रहे थे, आज तुम्हारा घर तुम्हारे नाम हो गया है। तुम सो क्यों रहे हो? शिरडी में आज भोज है, आकर भोजन ग्रहण करो। वे मुझे प्रसादालय ले गए। मैंने भोजन ग्रहण किया और उन्हें प्रणाम किया। तभी मेरी नींद खुल गई। 4 दिन के बाद मुझे मेरे भाई का पत्र मिला, जिसमें लिखा था 27/6/1935, जिस दिन बाबा मेरे स्वप्न में आए थे, को अहमदनगर जिला कोर्ट ने हमारी अपील का हमारे मकान के विषय में हमारे हक में फैसला कर दिया है। तब से बाबा के प्रति मेरे विश्वास में वृद्धि हुई। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब आप चंद्रबाई बोरकर की कथा को सुनिए। आयु 66 वर्ष, कैलाशवासी रामचंद्र बोरकर की पत्नी विले पार्ले। मैं पिछले 44 वर्षों से साईं बाबा की भक्त हूँ। उनके समाधिस्थ होने के 20 वर्ष पूर्व मैं उनके दर्शन करने शिरडी गई थी। आप यहाँ इस बंगले में देखेंगे कि मेरे लिए ईश्वर हैं साईं बाबा, जिनकी मैं पूजा करती हूँ। मेरे पास आज भी बाबा के हाथों द्वारा प्रतिदिन दी गई ऊदी अधिक मात्रा में संभाल कर रखी हुई है, क्योंकि इस ऊदी में कई विशेषताएं हैं और अपार शक्ति है। मेरे पास बाबा का एक दांत भी है, जिसे उन्होंने स्वयं मुझे स्मृति चिन्ह के रूप में दिया था, जिसको मैंने एक डिब्बी में संभाल कर रखा हुआ है। मेरी बाबा के प्रति सच्ची श्रद्धा है। वे मुझे मेरी भक्ति का स्पष्ट प्रमाण भी देते हैं। जब मैं सन 1898 में उनके पास गई थी, तब वर्तमान मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ था, ना ही साठे के वाड़े का ही निर्माण हुआ था। वाड़े का निर्माण मस्जिद के निर्माण के बाद हुआ। उससे पहले बाबा नीम वृक्ष के नीचे ही बैठा करते थे, जो अब साठे वाड़ा में है। मैंने बाबा को थोड़े से तेल मिश्रित जल को पीकर उसे एक टम्बरेल में वापस निकालकर उस जल को दियों में उड़ेलते हुए देखा है। मैंने बाबा को मस्जिद की छत से अपनी पुरानी चिंदियों द्वारा बंधे लकड़ी के तख्ते पर शयन करते हुए देखा है। तख्ते के चारों कोनों पर दीपक भी जला करते थे। उन दिनों वहाँ अधिक लोग नहीं आते थे। मैं जब भी वहाँ जाती
तो किसी गांव वाले के घर में ही रहा करती थी। मुझ पर बाबा की अपार दया और कृपा थी। कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्रीमती बोरकर भाव विभोर हो जाती और स्वतः उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता। वह उनका गला रुंध जाता था। मेरे पति श्री बोरकर कभी बाबा से मिलने नहीं गए, लेकिन बाबा उन पर भी दया बरसाते रहे। मेरे पति जो एक इंजीनियर थे, सन 1909 में एक पुल के निर्माण कार्य के सिलसिले में पंढरपुर गए हुए थे। उन दिनों उनका निवास स्थान पंढरपुर में ही था। जब वे पंढरपुर में थे तब मैं बाबा के पास शिरडी गई थी और वहाँ उनकी सेवा कर रही थी। एक दिन बाबा ने मुझसे कहा, अच्छा होगा कि तुम पंढरपुर जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मुझे यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तुम्हें शीघ्र ही यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इसलिए मैंने पंढरपुर के लिए शीघ्र ही प्रस्थान कर दिया। वहाँ क्या हुआ था, मैं इससे बिल्कुल बेखबर थी। वहाँ पहुँचने पर पता चला मेरे पति वहाँ नहीं थे। उन्होंने पद त्याग दिया था और मुंबई चले गए थे। यह सूचना मुझे वहाँ पहुँचने पर प्राप्त हुई, इसलिए मैं बहुत संकट में और दुखी अवस्था में थी। मेरे पास कुछ ही रुपए थे और मेरे साथ अन्य 2 साथी भी थे। मेरे पास खुर्दवाड़ी तक वापस पहुँचने के लिए 3 व्यक्तियों के किराए के पैसे थे। हम तीनों वहां पहुंच गए। मैं भाव विभोर होकर स्थिति पर विचार कर रही थी कि अचानक एक फकीर मेरे सामने प्रकट हुए और मुझसे चिंता का कारण पूछा। मैं उन्हें जवाब देने से कतराई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पति उस समय ढोंड में थे और मुझे तुरंत अपने 2 साथियों के साथ ढोंड जाना चाहिए, लेकिन रेल का किराया कहाँ से मिलेगा, ऐसा मैंने प्रश्न किया। उन्होंने तुरंत ही ढोंड तक के 3 टिकटें मेरे हाथ में थमा दी और वहां से चले गए। मैं टिकटें लेकर अपने अन्य 2 साथियों के साथ ढोंड की रेलगाड़ी में सवार हो गई। उधर ढोंड में मेरे पति अर्धचेतन अवस्था में जब चाय पी रहे थे, तब एक फकीर उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, तुम मेरी माँ को अनदेखा कैसे कर सकते हो, वह रेलगाड़ी द्वारा आ रही हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरे पति को रेलगाड़ी के डिब्बे का नंबर भी दिया। वे घबराकर उठ गए और बोले कि ये कौन है जो मुझसे बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने आसपास भी देखा, लेकिन फकीर तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंची तो डिब्बे से उतरते ही मुझे सामने मेरे पति दिखाई दिए, जो मुझे घर ले जाने के लिए आए थे। मेरे पति ने फकीर के प्रकट होने वाली घटना का विवरण मुझे सुनाया और साईं बाबा का चित्र दिखाने के लिए कहा, जिनकी मैं पूजा करती थी। मैंने उन्हें साईं बाबा का चित्र दिया। उन्होंने तुरंत उस चित्र को पहचान लिया, क्योंकि वह उनके सामने प्रकट हुए फकीर से हूबहू मेल खाता था। एक बार गुरु पूर्णिमा का दिन था। अगले दिन मेरे गुरु बंधु उपासनी महाराज शिरडी छोड़कर खड़गपुर जाने वाले थे। बाबा ने मुझे पूजा द्रव्य और नैवेद्य ले जाकर महाराज की पूजा करने के लिए कहा। मैंने जाकर उनकी पूजा की और उन्हें साईं बाबा द्वारा दी गई आज्ञा के विषय में बताया। महाराज ने भी मुझे पूजा करने से नहीं रोका, लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी भी महाराज की दोबारा पूजा नहीं की। मेरा उनके प्रति केवल गुरु बंधु का ही भाव है। शिरडी में कई लोग उनसे घृणा करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। साईं बाबा अक्सर कहा करते थे कि हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, और अगर दूसरे हमसे घृणा करते हैं तो हमें उनसे दूर रहकर नाम जप करना चाहिए। लेकिन उपासनी महाराज के प्रति मेरी जो भावना है, उसे वे और अन्य लोग ठीक से नहीं समझ सके। 2 वर्ष पूर्व मैं साकुरी उनकी पंचकन्या संस्था में तब हुई फेर बदल को पुनः स्थापित कर उन्हें सहयोग देने गई थी, लेकिन मुझे विरोधी समझकर उन्होंने मुझसे बातचीत करने का समय नहीं दिया, इसलिए मैं लौट आई। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।